गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग फिर से रूट वाले टर्म की अगली सूची में आएंगे। नेक्स्ट पार्ट को हम लेके आए हैं आपके बीच। पीछे आप लोगों ने 2 क्लास को देखी है, आज तीसरी क्लास इस रूट वाले की है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि 6 से 7 क्लासेस जो इसकी होंगी रूट बेस के। उसके बाद आप प्रेजेंट एग्जाम के सीजीएल के सेट पे जाओ, एनटीपीसी के सेट पे जाओ, जिसके सेट पे देख लो आप, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी होंगे। आइए इस रूट के सूची के नेक्स्ट टाइप में और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बच्चे आते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मान के चलो कि एक सेट एक क्वेश्चन आता है बच्चे आपके पास। क्वेश्चन ये है कि 5 + 2√6, एक आसान सा सवाल था ये, और इस क्वेश्चन को हमको बनाना था 5 + 2√6 को। बच्चे आप एक बात देखो, इस सीरीज के आज जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये सारे के सारे सवाल जो होंगे बच्चे 2 फॉर्मूले पर बेस होंगे, जिस फॉर्मूले को आप बचपन से जानते हैं। जैसे आप देखो कि a + b का होल स्क्वायर आप सब लोग जानते होंगे। ये फॉर्मूला होता है a² + b² और प्लस होगा 2ab, और a - b के होल स्क्वायर को भी बेशक आप जानते होंगे। ये भी बात बचपन से जानते हैं आप, a² + b² - 2ab। बच्चे इस सीरीज में जब हम लोग देखेंगे, अब क्या है कि एक छोटा सा लॉजिक है, इसको आप पकड़िएगा और सीखने की कोशिश करिएगा कि ये प्लस है और माइनस, इस सिंबल के आगे और पीछे यदि कोई भी होगा, इसके राइट साइड में जो ये टर्म आता है बच्चे, ये हमेशा हमको ये वेरीफाई करना होता है 2ab को, और ये वाला टर्म जो होता है बच्चे, ये हमेशा हमको देगा a² + b² की वैल्यू ये होती है। और डायरेक्ट वे से आप निकाल सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखो बच्चे, ये 2 है और आप देखो 6 √6 है। आप ये बताओ कौन सी 2 संख्याओं को गुना करने पे आप 6 ला सकते हो? तो आप कहेंगे 3 × 2 6 होता है, या फिर 1 × 6 6 होता है। लेकिन यदि हम 3 × 2 को यदि लेते हैं बच्चे, देखो √3 × √2 यदि इसको हम लेते हैं, तो आप एक चीज देखना यहां पर कि 3 × 2 6 होगा। अब 2ab तो मेरा ये बन गया, और 2ab बना तो ये जो वैल्यू है √5 या 5 है, ये इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये सेटिस्फाइड हमेशा करना चाहिए। अब देखो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 + 2 5 आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये मैच कर रहा है, यानी आप कंफर्म ये कह सकते हो कि रूट के अंदर में लिखा गया है √3 + √2 का ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर, और ये रूट के अंदर में है, और ये रूट से बाहर जब बच्चे आएगा तो इसका आंसर होगा √3 + √2। आप डायरेक्ट विदाउट पेन पेंसिल उठाए यदि इस मेथड को समझ गए हो तो क्वेश्चन पे आप डायरेक्ट आ सकते हो और डायरेक्ट इसका आंसर आप दे दोगे √3 + √2। इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, बशर्ते आपको हमेशा, फिर से मैं याद दिला दूं, एक क्वेश्चन को डिटेल से मैं बता दे रहा हूं कि ये प्लस और माइनस, यदि प्लस का सिंबल है तो इसके अंदर a + b का होल स्क्वायर होगा, और यदि माइनस का सिंबल है बच्चे तो इसके अंदर होगा a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस सिंबल के आगे इधर ये हमेशा 2ab सेटिस्फाइड करेगा, और इसको हमेशा आपको a² + b² बनाना होता है। और देखने के साथ आप कैलकुलेट करके डायरेक्ट मन से आप सोच के आंसर दे सकते हो, सेकेंडों में इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। जैसे देखना बच्चे अगले क्वेश्चन को, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हम लोग। जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखेंगे बच्चे, अब अगला सवाल देखो आप क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैसे लिखा हुआ है 11 - 2√30, और जो है ये रूट के अंदर में है। अब बताओ बच्चे, इस क्वेश्चन का जवाब देना आपके लिए बहुत आसान हो गया। आसान कैसे है बच्चे? आप ये सोचो कि ये 2√30 है, इसको हमको बनाना है 2ab, जहां पे 2 आपको दिख रहा है, 2 तो आपके पास है इस क्वेश्चन में। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर 2 होगा नहीं, 2 जनरेट करना होगा, या तो 2 को रूट से बाहर निकालना होता है। इस पूरे टर्म में यही देखना होता है। अब 30 है, यानी कि √6 × √5। आप देखो √6 का स्क्वायर 6 और √5 का स्क्वायर 5, 6 और 5 11 मैच कर रहा है। यानी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि रूट के अंदर में √6 - √5 का होल स्क्वायर लिखा गया है, और ये रूट के बाहर आएगा तो ये क्या होगा √6 - √5। डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो।
अब आपके मन में एक सवाल और आएगा कि भाई 30 जो 30 है 2 गुना 15 भी 30 होता है, लेकिन बच्चे आप एक बात सोचो कि 2 का स्क्वायर 4 और रूट 15, रूट 2 का स्क्वायर 2 और रूट 15 का स्क्वायर 15, तो 15 प्लस 2 कितना होगा 17, जो कि ये मैच नहीं करेगा। तो हमेशा एक ऐसा नंबर लेना है आपको इसके लिए जिससे कि इन दोनों के स्क्वायर का सम ये वेरीफाई कर जाए, ये सेटिस्फाइड कर जाए बच्चे, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चे में आते हैं। अगला सवाल क्या है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक क्वेश्चन आपके सामने हम लिखते हैं जो विदाउट पेन पेंसिल बच्चे आप जवाब देना। 8 प्लस 2 रूट 15 लिखा गया है। अब सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं और वो डायरेक्ट कहेंगे 5 गुने 3 15 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 प्लस 3 8 मैच कर रहा है, तो आप आंसर दोगे रूट 5 प्लस रूट 3। लेकिन किसी किसी बच्चे के मन में एक सवाल आता होगा कि क्या सर रूट 5 प्लस रूट 3 के बदले में हम रूट 3 प्लस रूट 5 लिख सकते हैं क्या? बेशक बहुत सारी जगहों पर आप देखते होंगे किसी को आगे पीछे लिख दिया जाता है, लेकिन बच्चे पिछले क्वेश्चन में आप देखो एक बार, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है, रूट 6 को पहले लिखा है, रूट 5 को बाद में लिखा है। क्यों लिखा है मैंने? तो आपको ये मेथड बच्चे आना चाहिए कि जब भी किसी क्वेश्चन में जो स्क्वायर रूट के अंदर से जब बाहर कोई संख्या निकलेगी तो वो हमेशा पॉजिटिव मीनिंग देगी बच्चे, इसलिए बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में लिखा जाता है। हमेशा इस बात का ख्याल रखना आप, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या था, ये आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चे इसका, एक लिखा गया था 14 प्लस 6 रूट 5 और इस पे पावर जो था ये 1/2 दिया गया था। अब इसमें पावर 1/2 है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर यहां तो रूट है ही नहीं। अरे भाई रूट के बदले में ही तो इन्होंने ये लिखा है। क्या आप इस बात को नहीं जानते हो कि इस चीज को इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं बच्चे? देखो 6 प्लस रूट 5, 14 प्लस 6 रूट 5 लिख सकते हैं इसको आप। अब आपको इसको क्या बनाना है, 2ab, तो 2 में कितने से गुना करने पर 6 होगा, तो 3, और भैया रूट 5 को रूट 5 रहने दो, रह गया। अब आप देखो 2ab बना। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 14 आना चाहिए, देखो आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 प्लस 5 बताओ 14 होगा कि नहीं होगा? तो आप इसके बदले में क्या लिखोगे, डायरेक्ट आंसर इसका देखो 3 प्लस रूट 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके मन में यह नहीं चलना चाहिए कि रूट 5 बड़ा है, नहीं भाई, बड़ा है या छोटा स्क्वायर करके देख लो ना। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5, भाई ना 3 तो बड़ा है। चलो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बच्चे। आइए अगले क्वेश्चन पर इसका हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला सवाल था बच्चे एक अच्छा प्रश्न। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम और आगे बढ़ाते हैं। 10 है और रूट 84 है बच्चे, इस क्वेश्चन को बनाना है आपको। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर तो बातें ऐसी है कि ये रूट 84 है, यहां तो 2 बाहर दिख ही नहीं रहा है। तो भाई आप जानते होंगे कि रूट के अंदर में यदि 4 है तो बाहर आके कितना हो जाता है, ये 2 हो जाता है, होता है ना 2 ये बाहर आके। अब यही सवाल यहां पर है कि 10 माइनस रूट 84 लिखा गया है। अब रूट 84 है तो आप एक काम करो कि इसको आप ये लिख सकते हो क्या, एक मिनट, इसको जो है आप ये कर सकते हो बच्चे कि रूट 80 बाहर 2 तभी निकलेगा जब अंदर में 4 होगा। तो आप ये देखो कि क्या 4 से ये डिविजिबल है, तो आप कहोगे निश्चित तौर पर 4 से डिविजिबल है। 4 गुने 21 करेंगे, ये 84 84 मैच कर जाएगा। और 4 के बदले में रूट का 2 बाहर आएगा तो 2 रूट 21 हो गया, और यहां पर 10 माइनस हो जाएगा बच्चे, और ये रूट के अंदर। क्या ये सवाल अब तुमसे नहीं बनेगा? क्योंकि आप जानते हो कि 10 7 गुने 3 21 होगा, और रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 3 का स्क्वायर 3, 7 प्लस 3 10 मैच कर रहा है, माइनस है, यानी अंदर में a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा गया है। और अंदर में a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा, रूट हट जाएगा उसके ऊपर वाला, क्या होगा रूट 7 माइनस रूट 3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था।
बेशक बच्चे आपको अच्छा लग रहा होगा, आप पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से। और याद, यदि पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं बच्चे, तो आपसे गुजारिश होगी कि आप पीछे वाले वीडियो को एक बार पहले देख लें, रूट वाले सवालों को, उसके बाद इस वीडियो को देखें, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, अच्छा लग रहा होगा तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, जिससे हम आपकी परेशानी को समझ पाएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। एक क्वेश्चन लिखा गया था, अब देखो ये सवाल आपने समझ लिया। अब एक सवाल हम लिखते हैं, 6 प्लस रूट का 35 है और ये रूट के अंदर में है। बच्चे अब एक बात आप बताओ कि आपने पिछले सवाल में क्या देखा। देखो, पिछले क्वेश्चन में देखा रूट के अंदर 84 था, तो 84 के बाद 4 से डिविजिबल था। 4 से डिविजिबल इसलिए कर रहे थे डिवाइड हम लोग, क्योंकि 4 के बदले में बाहर में 2 निकल के आ पाए। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में आप ये बताओ कि रूट 35 है, तो क्या ये 35 जो है 4 से कटेगा? 4 का ये फैक्टर है, 4 से कटने वाला है? तो नहीं भाई, 4 की खंड में नहीं आएगा ये, और ये 4 से ही कटेगा बच्चे। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा आपको कि आप एक बात समझना, बात को नहीं होगा तो अपना लाएंगे, कौन सा पैसा लगने वाला है इसमें। देखो 6 प्लस, अब देखो 2 ला देते हैं अपनी मर्जी से। मैथ का रूल ये कहता है कि बाबू तुम यदि किसी को 2 से गुना कर दिए हो तो तुम 2 से भाग भी दे दो, तभी ये सही होगा, अन्यथा ये गलत माना जाएगा। अब जैसे इसके नीचे 2 आया तो एलसीएम 2 लेंगे तो बच्चे कितना होगा आप बताना। ये होगा 12 प्लस 2 रूट 35 और बाय कितना होगा 2, और ये रूट के अंदर आ जाएगा। अब बताओ ये ऊपर वाले को तुम सोल्व नहीं कर सकते हो। देखो 7 गुने 5 35, रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 5 का स्क्वायर 5, 7 प्लस 5 12 मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये मैच कर रहा है, यानी कहने का मतलब ऊपर में क्या लिखा गया है, रूट 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, और ये बाहर जब निकलेगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, रूट 7 प्लस रूट 5 और बाय कितना हो जाएगा रूट 2। और यही तो इस क्वेश्चन का आंसर था। कहीं से कोई परेशानी नहीं है, क्वेश्चन आसान है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। बच्चे ईमानदारी से आप मेहनत करो, पढ़ो, सारे क्वेश्चंस पूरा अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, रीजनिंग हो, सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन पर उपलब्ध होगी। सारे सवाल, सारे प्रश्न, सारे क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चंस जो है आपके सामने हम लेके आएंगे। बस आप सहयोग करें, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि कुछ आप सीख पाए और जिससे हम लोगों को भी कुछ हौसला मिल पाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। अगला सवाल क्या था? अच्छा, ये सवाल आप खुद से अब बना सकते हो। देखो 3 प्लस रूट 5 लिखा गया है बच्चे, और ये रूट के अंदर में है। अब आप जानते हैं कि 5 4 से डिविजिबल है नहीं। जब ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से ये नहीं कटेगा, तो हमको 2 लाना होगा, और 2 लाएंगे तो अब 2 लाएंगे जैसे हम लोग, अब देखो यहां पर, अब जैसे हम 2 लाएंगे बच्चे तो प्लस रहा, अब 2 अपनी मर्जी से हम लाए और 2 से यहां पर ये कर दिए। क्वेश्चन आपने पहले लिख लिए होंगे, आप क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा, हम सॉल्यूशन इसी के साथ कर रहे हैं। अब जैसे 2 से करोगे 3 दूने 6, ये होगा 6 प्लस 2 रूट 5, और बच्चे कितना हो जाएगा बाय 2, और ये रूट के अंदर होगा। अब एक बात बताना हमको आप कि ये 2 रूट 5 है, इसको 2ab बनाना है। 5 एक प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर नहीं होता है, तो आप 2 गुने 5 गुने 1 कर दो। देखो तो ये 5 गुने 1 तो 5 हो ही गया। अब रूट 5 ये होगा और ये रूट 2 का 1 होगा। तो बच्चे एक बात सोचो, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 1 का स्क्वायर 1, 5 प्लस 1 6 मैच कर रहा है ना यहां पर। ये यदि ये 6 मैच कर रहा है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ऊपर में रूट 5 प्लस रूट 1 कहिए या 1 का स्क्वायर लिखा गया है, तो हम कहेंगे रूट 5 प्लस 1, और बाय कितना होगा बच्चे, रूट का 2 हो जाएगा। अब पिछले क्वेश्चन को एक बार देखो थोड़ा सा, ये देखो नीचे का रूट 2 था, अब ये भी क्वेश्चन में क्या होगा, रूट से बाहर रूट 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ, रूट 5 प्लस 1 बाय रूट 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर था। बेशक अभी के पहले यदि मेथड आप न जानते होंगे तो आपको ये परेशान कर रहा होगा। बच्चे आप अगर ईमानदारी से अपने कर्तव्य के प्रति अगर कर्तव्यनिष्ठ हैं
तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है थोड़ी परेशानी हो, थोड़ा समय लगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको सीखना है तो आप दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने नजदीक में देखिए, आप बिहार जाके देखिए, बिहार में गया जिला है, आप जानते हैं, वहीं पे थे दशरथ माझी जी, जिन्होंने एक हौसले और जुनून के चलते पूरे पहाड़ को तोड़ दिया अकेले। और इंसान है हम लोग, कुछ अगर हमारे अंदर जुनून और जज्बा हो जाए, किसी भी चीज को पाने की तो हम आसानी से पा सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर ईमानदारी से अपने कर्तव्य को करने की क्षमता होनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन जैसे लिखा गया था बच्चे, 3 माइनस का रूट 5 बेशक, और ये रूट के अंदर में था। अब विदाउट पेन पेंसिल सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे और बच्चे कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, कि रूट 5 माइनस 1 बाय रूट 2, यही तो इस क्वेश्चन का आंसर था, यही तो आपसे पूछा गया था भाई। आप बताओ ये सारी बातें आपके समझ में आई या नहीं आई? सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे बच्चे। और आप सेट पे जब जाओगे तो निश्चित तौर पर इस बेस के क्वेश्चंस मिलते हैं, और इसके अपर लेवल के जो भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं अभी बेसिक में, इसके मिक्स क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर के सीजीएल और एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। सारे क्वेश्चंस को हम लेके एक बार आपके पास आएंगे, पहले बेसिक बातों को आप जान लो, ठीक है? अच्छा, ये क्वेश्चन को करो आप बच्चे। एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी आपको, और उसी बेस का एक सवाल आपके सामने मैं लेके आता हूं बच्चे। एक क्वेश्चन था रूट सेवन और ये टर्म जो था इनफाइनाइट टर्म तक था, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर था? तो इस पे बोला गया था कि ये 343 पर पावर ये y माइनस 1 के इक्वल में था। तो बच्चे आपसे पूछा गया था कि y की वैल्यू क्या होगी, y का मान क्या होगा। अब देखो कितना आसान सा सवाल है। सवाल आसान क्या है कि अब देखो इसकी वैल्यू तो निकालने आपको आती है बच्चे। अगर जिन बच्चों को नहीं जानकारी हो तो आप पीछे वाली फर्स्ट वीडियो को देखना रूट वाले का, वहां पर पहले दिन मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है और सारी बातों को बताया है। इसको बनाने के लिए बच्चे इसका डायरेक्ट वैल्यू हम 7 लिख देते हैं, 7 हो गया। और इज इक्वल टू में बच्चे क्या था दिया हुआ कि 343 343 पे पावर था y माइनस 1 लिखा हुआ था। 343 पे पावर कितना था भाई? तो 343 पे पावर था y माइनस 1। अब बच्चे एक बात समझना कि इस पे पावर y माइनस 1 था, तो माइनस का 1 यहां पर था। अब देखो एक बात आप कि इस क्वेश्चन में आपको यह देखना है बच्चे, ये बेस कितने का है? 7 का है। यदि ये 7 का बेस है तो इसको भी देखो, तो क्या ये 7 का बेस है? तो निश्चित तौर पर 7 का क्यूब होता है ये। तो आप कहोगे जी हां, ये जो है क्या हो जाएगा भाई? 7 रहा इज इक्वल टू 7 का क्यूब रहा, और इनटू क्या रहा? y माइनस का 1 ये रहा। और 7 पे पावर मान लो यहां पर 1 होगा, ये कुछ होगा नहीं। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा बच्चे। तो आप कहोगे 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 3, तो आप कहोगे 3y इज इक्वल टू 4। तो यानी y का मान कितना होगा? तो 4/3 होगा। यही तो इस क्वेश्चन में पूछा था। और जिन बच्चों को ये वाला टर्म समझ में नहीं आया होगा वो पहली वीडियो को जरूर देखेंगे बच्चे। फर्स्ट क्लास वाली वीडियो जो मैंने रूट बेस के डाले थे, उन रूट बेस वाले क्वेश्चन में आप एक बार देखिएगा, सारी बातें समझ में आपको आ जाएंगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आइए अब इसके अगले पार्ट में बच्चे हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, जब अगली क्लास हम लोग देखेंगे। अब देखें बच्चे, अब रूट वाले टर्म में अगली क्लास में हम मिलेंगे, एक बेहतरीन सीरीज इसका लेकर के आएंगे, वहां पर आप मिलेंगे। बस ईमानदारी से आप बच्चे मेहनत करते रहिए, और आपकी सफलता में आपकी मेहनत ही रंग लाती है। आप आज क्या हो, अगले दिन क्या होंगेगा, यह तय करता है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, या कितना आप मेहनत करते हैं, कितने अपनी वर्क के ऊपर आप लॉयल हैं। ये बातें आपको बताती हैं बच्चे। जिंदगी में कोई भी चीज किसी आसानी से नहीं मिलती, उसको पाने के लिए संघर्ष करना होता है, तपना होता है। जो जितना तपता है वो उतना चमकता है। बच्चे कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता।
जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। निश्चित तौर पर आपकी मेहनत आपके रंग को बदलेगी, आपकी पहचान को बदलेगी और आपकी जिंदगी को निश्चित तौर पर बदल सकती है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।